लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, ये तस्बीह मैंने क्यों फेरी? इसीलिए फेरी, तस्बीह फेरो आंटी घेरो। छोटी बात की मैंने। मगर लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त कराची के अंदर अगर कोई चीज़ छाई हुई है तो वो छाई हुई है अमेरिकन आंटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस लौंडे ने अच्छा वो लौंडा, आंटी तो लौंडे को ढूंढ नहीं है, मगर लौंडा भी उस आमिल को ढूंढ रहा है जिसने कहा था कि ये अमल करो कि महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। महबूब कदमों में आने के बजाय फ्लैट के नीचे आ गया और आंटी गार्डन के फ्लैट के अंदर फंस गई। कहेंगे भाई अहमद के बगैर नहीं जाऊंगी। भाई बोल रहे यानी क्या हो क्या गया। असल में हुआ ये, अहमद भाई ने जब आंटी को करीब से देखा तो अहमद भाई ने कहा यार ये क्या चीज़ हो गई, क्योंकि अहमद भाई ने तो जब तक देखा था उसके ऊपर तो स्नैपचैट के फिल्टर से तुम देखा था, मगर जब आंटी को उन्होंने पास से देखा कहेंगे आंटी में बात सुनी, अम्मी नहीं मानेंगी, अब्बा नहीं मानेंगे। क्योंकि भाई मसला ये है कि हमारी देसी फैमिलीज के अंदर अंग्रेज और अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ गोरे हैं। अफ्रीकन अमेरिकन को हम थोड़ी कोई अपना समझते कि कोई मतलब क्योंकि इनसे अच्छा कलर तो हमारा है। कंट्रोल। और हमारी अम्माएं तो अगले 10 साल का सोच लेती ना, वो कहती कि भाई पता नहीं बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये कैसे पैदा होगा, वो कैसे पैदा होगा। तो उन्होंने बोला आंटी आप निकलो, मगर आंटी फंस गई। This is my best friend and I love her so much. क्योंकि आंटी जो बता रही हैं जहाँ वो इतना बड़ा वो जो अमेरिका के अंदर पूरे सब तदफीन करके आई हैं अपनी पूरी फैमिली की। It's private. अहमद भाई के चक्कर के अंदर जो कि अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि 18-19 साल की उम्र के हैं। अच्छा पाकिस्तानी लॉन्डो में ना पोटेंशियल बड़ा है। मैं आपको बताऊँ कि 18-19 साल की उम्र के अंदर ना आपके अंदर हराम खोरी का पोटेंशियल कूट के भरा हुआ होता है, वो कहीं निकल नहीं पा रहा होता। और पाकिस्तान में करने को है ही क्या। उन्होंने बोला यार चलो लाओ अमेरिका में मेहनत करते हैं, और उन्होंने मेहनत की और ये मेहनत कुछ ज़्यादा ही फल देगी, बल्कि बहुत बड़ा वाला फल देगी। ये एक यूनिक डायनेमिक्स है। लौंडा शार्ट हो चुका है, आंटी नीचे बैठी हुई है। अच्छा जब अहमद भाई ने आंटी के ऊपर गिव अप किया तो बाकी पूरे कराची ने फैसला किया कि अब हम आंटी को गोद लेंगे। शुरू में ये केस पहुंचा जफर जेडीसी के पास। जफर जेडीसी ने भाई इस केस को इंतहाई ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ, उसी एनर्जी के साथ लिया जिस तरह से जफर भाई हर केस को लेते हैं। जफर भाई आंटी को भाईजान अपने साथ ले गए, उनको टिकट दिलाया और उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। आंटी एयरपोर्ट के तक गई, जहाज़ के अंदर कदम रखा और वहाँ जाके बोला जफर पोकर, तो वापस आ गई और बाहर आ गई। अब जफर भाई खड़े में, वहाँ से आंटी बाहर आई और वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं हूँ कराची। The government is gonna fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. आंटी ने भाईजान कराची की रोडों पे क्या क्या नहीं किया और कराची वालों ने आंटी के साथ क्या क्या नहीं किया, ये एक यूनिक आइटम है। लोग आंटी को मावे खिलाते थे, आंटी मावे खाती थी। मैं तो हैरान था, आंटी जिस कॉन्फिडेंस से हाथ में मावा लिया है ना, मुझे ऐसा लगा था कि आंटी बचपन से खा रही है ये चीज़। सबसे कमाल चीज़ ये थी जब आंटी ने रोडों में खड़े होकर सुट्टे लगाना शुरू किए, चकाचक। लोग बोल रहे यार क्या हो क्या, हमारे तो लेडीज़ सिगरेटें पीती हैं, मगर इतना कुल्ले में स्कार्फ और शलवार कमीज़ के अंदर कोई खातून जो है, और वो भी अमेरिकन कल्लो परी, अगर खा रही हो वो सिगरेटें पी रही हो तब तो लोग तो फट गई ना लोगों की। अच्छा आंटी को लोगों ने बिरयानी भी खिलाई है, लोगों ने आंटी को चाय पिलाई है। अच्छा ये सब फी सबिलिल्लाह है। कराची वाले इस मामले के अंदर भाई जिंदा दिल लोग हैं। हमने कहा भाई आंटी को खिलाओ पिलाओ, आंटी की सेहत से लग रहा है कि आंटी खाती पीती आई हैं। आंटी को प्रोटोकॉल दिया, पुलिस वाले पहुंच गए, सिंध पुलिस पहुंच गई आंटी को। आंटी ने सिंध पुलिस को बता दी कि बेटा बात सुनो, आई एम अमेरिकन पुलिस। हर बंदा आंटी के हाथों जलील हुआ है भाईजान, बैक टू बैक। जियो न्यूज़ को तो उन्होंने भाईजान बाकायदा धक्का है, हटो, नन ऑफ योर बिजनेस। Okay? I'm fine. Thank you. वो जलील हुए। उसके बाद सिंध पुलिस वाली जो आंटी आई थी जो कि बहुत चौड़ी बन रही थी, अच्छा इंग्लिश उनकी भी थोड़ी ऐसी थी, बस वो जलील हुई। ये बड़ा मसला आ रहा है, एक गैप है आंटी की इंग्लिश में, हमारी इंग्लिश में, पुलिस वालों की इंग्लिश में और उसमें। मगर फॉर सम रीज़न आंटी को बिरयानी वाली की बातें बहुत समझ में आ रही है, आंटी को जो चाय पठान वाले चाय वाले जो उनकी सब बातें बड़ी समझ में आ रही है, आंटी को जो लौंडे मावे खिला रहे उनकी अंग्रेज़ी पता नहीं कैसे आंटी को समझ में आ रही है, आंटी को रिक्शे वाली की अंग्रेज़ी बड़ी समझ में आ रही है। छिपा भाई की नहीं आ रही, छिपा भाई की पता चल गया, छिपा भाई की इंग्लिश वीक है। सिंध पुलिस के अंदर जितने लोग हैं उनकी इंग्लिश वीक है, वीक तो सबकी है भाई,
मगर जो भाई छीपा भाई के साथ हुआ ना, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि ये क़यामत वाले दिन ना आंटी से ये सवाल अलग से होगा, ये तुमने क्या किया इस आदमी के साथ। एक तो छीपा भाई को समझ में नहीं आई कि उनको ये आलू लेने की ज़रूरत ही क्या थी। जफर जेडीसी टाइप का आदमी गिव अप कर गया भाई उस लेडीज़ के ऊपर। छीपा भाई ने कहा मैं करूँगा। Please listen to what I'm saying. या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, खुदा की कसम वो एक बड़ी आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर छीपा भाई सिस्टर कर रहे हैं, और वो एक मीम बन चुकी है। वो एक मीम बन चुकी है जहाँ पे वो छीपा भाई को बोल रही है कि छीपा भाई आप बहुत बोलते हैं, चुप करके बैठे आप। छीपा भाई वहाँ से लीलू है, छीपा भाई को उन्होंने चूपा भाई बोला, ये भी हुआ है, ये भी बीच में हुआ चूपा, इस टाइप की छोटी बात बोली उस खातून ने। और छीपा भाई से कितने बर्गर खाए हैं उस औरत ने। समेटा समाटी पेलम पाली बहुत की उस औरत ने, और आखिर में छीपा भाई को जलील कर दिया लेके यार। और मैं तो कह रहा हूँ छीपा भाई का भी यार एक फ्लैक्स है कि वो बंदा एम्बुलेंस पे लेके घूम रहा है। बहरहाल आंटी अभी भी कराची की सड़कों के ऊपर है, बड़ी मुश्किल से घेर घार को। अभी लेटेस्ट ये है कि आंटी को जिन्ना हॉस्पिटल के नफ्सियाती वार्ड में पहुंचा दिया गया। अच्छा, आंटी का केस पूरा नफ्सियाती, क्योंकि आंटी अहमद भाई के फ्लैट के नीचे ही सूटकेस खोल के कपड़े बदल ली थी, बहुत मुश्किल हो गई थी। अच्छा, जो बाकी लौंडा खड़ा हुआ था बोल रहा था आंटी को यार करने दो, पता है क्या है, कपड़े बदल लेने उनको, इस टाइप की भी समझो ना। आंटी को बड़ी मुश्किल से घेर घार के वापस जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया है, नफ्सियाती अस्पताल की। मेयर कराची ने भी भाई अहमद भाई को इंडोर्स किया और कहा कि अहमद भाई, यार एक बात है, जो भी अहमद भाई के स्किल्स ये है, इस लेवल पे अहमद भाई की बातें तो हो रही है। लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, इसने अमेरिका से लोगों को यहाँ बुला लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोग बोल लेंगे यार ये करने की आंटी को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अबे कद्दू मेरा, हमारे होता क्या है इंटरटेनमेंट के नाम पे, बड़ी मुश्किल से तो कुछ हुआ है। अब आंटी आई हैं तो आंटी को आप कुछ करने दो भाई, आप भी इंजॉय करो, हमें भी इंजॉय करने दो और आंटी को भी इंजॉय करने दो। मैं तो अब ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अहमद भाई की लाइफ अब क्या होगी, पूरी ज़िंदगी उस फ्लैट में रहेंगे कैसे। अमेरिकन एंटी नाम पड़ जाएगा उनका। मैं कहना चाहूँगा उन शपाटर बॉयज़ को जो बेटा पबजी के ऊपर, स्नैपचैट पे, इधर उधर आगे पीछे सोशल मीडिया में, फेसबुक के ऊपर जिन आंटियों पे आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसमें आप लोगों के लिए एक सबक है। खुदा ना खासा बेटा इस तरह की आंटियाँ अगर पाकिस्तान आना शुरू हो गई, क्योंकि ये आंटियाँ तो आके हमसे ही पैसे मांग रही हैं कि मुझे हफ्ते का $1,00,000 $20,000 $5,000 USD from you guys. Tell the government I'm doubling it. हमें तो वो वाले केस चाहिए ना जिसके अंदर हमें मिले, हमसे तो नहीं मांगे। तो भाई पक्के केसेस पे काम करें, इस तरह की सूरत हाल से बचें। ये बेटा बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है जी। अभी तो अमेरिकन एम्बेसी वाले चुप बैठे हुए, ज़रा केस ज़रा लंबा हो गया ना तो हरकत में भी आ जाएंगे। बहरहाल लेकिन जेंटलमैन, ये था कराची का मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो इस वक्त चल रहा है, उसके ऊपर आपके भाई का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करें। जी